प्रिय बच्चों, आज हम लोग पवन दूतिका का 23वां और 24वां पद पढ़ेंगे। मैं सर्वप्रथम पद वाचन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृगुगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। बच्चों, नवल कहते हैं नवीन को, नए को, तरु माने वृक्ष, और प्रोषिता कहते हैं वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। बच्चों, यहाँ राधिका जो है पवन से कहती हैं कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। कहती है पवन, यदि तुझे धरती पर, धरा पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो उसे ला करके श्री कृष्ण के पाँव के सामने गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और कहती हैं कि उसको गिरा दोगी सूखी लता को, तो उसके माध्यम से स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं भी इसकी तरह नित्य सूखती जा रही हूँ और मलिन होती जा रही हूँ। बच्चों, कोई लता जब वृक्ष से टूट जाती है तो आपने देखा है धीरे धीरे वो सूख जाती है और मलिन हो जाती है। फिर वो कहती हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृगुगल के सामने ला उसे ही। कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे उनके दोनों नेत्रों के सामने ला करके रख देना। धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे रखना, और उन्हें यूँ बताना, उस पत्ते के माध्यम से यूँ बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कहती हैं कि जिस प्रकार ये पत्ता पीला हो गया, उसी प्रकार मैं भी प्रोषिता नायिका की तरह पीली पड़ती जा रही हूँ। बच्चों, यहाँ राधिका ने प्रकृति के माध्यम से अपनी व्यथा को अभिव्यक्त किया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा है, रस यहाँ वियोग श्रृंगार है। बच्चों, फिर वही प्रश्न, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। किसी एक लाइन से को लिख करके पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, या इन पंक्तियों से आप क्या समझती हैं। और उसके बाद किसी सूखी लता के संदर्भ में राधिका पवन दूतिका से क्या कह रही हैं। कृष्ण के विरह में वो पीले पड़ जाने के माध्यम से राधिका किस वस्तु को बताना चाहती हैं, है ना। किस वस्तु के माध्यम से राधिका स्वयं के पीलेपन का संदेश कृष्ण तक भेजती हैं, और सूखी लता को कृष्ण के चरणों में गिरवाकर राधिका उन्हें क्या बताना चाहती हैं। इतने सारे प्रश्न आपके इससे बन रहे हैं।